ले जाते हैं कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी पूर्ण गुरु देव का मिलना बड़ा मुश्किल है, कि हम जहाँ खोज कर देख लें, ढूंढ कर देख लें, तो हमें पूर्ण गुरु बहुत कम मिलते हैं। तो सतगुरु देव हमें मिले तो ऐसे दीन दयालु परवरदिगार के चरणों में हम जितना बैठे, उनका संग करें, तो उतना ही हमारा जीवन बदलेगा। सतगुरु देव हमारे जीवन को बदलने वाले, किस्मत को बदलने वाले, तो ऐसे परवरदिगार को हम जितना रिझाएं उतना कम है। तो इसलिए कहते हैं कि एक संत थे कि उन्होंने अपने हाथ के अंदर दिन के समय मशाल को जलाया हुआ था और वो देख रहे थे कि इस पृथ्वी के ऊपर कि कोई इंसान भी है या नहीं है। तो जैसे ही संत जी अपने हाथ में मशाल लेकर जा रहे थे, तो आते जाते राहगीरों ने पूछा कि संत जी, आप इतने दिन के अंदर आपने अपने हाथ में मशाल ली हुई है, तो इसका कारण क्या है? तो संत कहने लगे कि हम इस पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं कि कोई इंसान भी है या नहीं है। तो आने जाने वाले सारे कहने लगे संत जी से, तो हम इस संसार के अंदर इंसान नहीं तो और क्या है? तो संत कहने लगे कि देखने में तो चाहे आप इंसान हो, लेकिन अगर हमने इंसानों वाले कर्म ना किए तो इस जहां के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर रहना भी हमारा क्या है? भार स्वरूप। तो अगर जीवन मिला है तो इस जीवन को पाकर संतों महापुरुषों का संग करके उनके संग का असर लें, तो कैसे हमें ज्ञान का रास्ता दर्शाते हैं, सत्य की मंजिल दर्शाते हैं कि ये पूर्ण संतों महापुरुषों की निशानियां होती हैं। तो जैसे ही संत जी ने सब कुछ उन्हें समझाया, सिखाया, तो उनकी अंदर की आंखें खुल गई कि आज तक तो हम इस अज्ञानता रूपी अंधेरे में थे, आप हमें मिले हो तो आपने सत्य का मार्ग दर्शाया, सत्य की ये मंजिल दर्शाई। तो इसलिए संतों की वाणियां हमें सुझाव देती हैं कि मंजिल किधर है तेरी, तू किस लिए है आया, अनमोल तन मनुष्य का किस हेतु तूने पाया। इस मनुष्य जन्म का मिलना बड़ा मुश्किल है, कि हमें तो मनुष्य जन्म मिला है तो इस नर्तन को पाकर शुभ कर्म कमाए, अच्छी करनी कमाए, तो जैसा हमारा कर्म होगा तो वैसा ही हम फल पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन को सही मार्ग के ऊपर चलाओ, संतों महापुरुषों का संग करो। कि अभी हम सुन रहे थे ना भीलनी का, कि भीलनी ने